हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने बोर्ड पर नया टाइप दिया हुआ है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में दिया हुआ था कुछ इस तरह से, 2 आदमी या 3 लड़के। उस केस में या तो 2 लड़के इन्वॉल्व थे और काम फिनिश करते थे 8 दिनों में, या 3 लड़के। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर मेंशन की गई थी, परंतु यहां पर जो सिचुएशन कुछ इस तरह से दी गई है कि 2 आदमी और 3 लड़के, मतलब ये दोनों पार्टिसिपेंट हैं और काम फिनिश होता है 8 डेज में। दोबारा एक और सिचुएशन दी है जिसमें बोला गया है कि फिर से 2 एंटिटी पार्टिसिपेंट हैं, 3 आदमी और 2 लड़के, और उसी काम को फिनिश करते हैं 7 डेज में। तो 5 पुरुष और 4 बॉयज इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे? तो यहां पर सबसे पहले हमें यह निकालना होगा कि हम किस तरह से इस पूरी चीज को किसी भी एक टाइप में कन्वर्ट करें। टाइप का मतलब क्या है? या तो ये पूरी की पूरी चीज आदमी, टोटल नंबर ऑफ मैन हमको क्लियर हो जाए, या टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्लियर हो जाए। तो 2 इक्वेशंस हमको दी हुई है यहां पर। तो अब यहां पर हमको कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, तो यहां पर सबसे पहले हम ये देखेंगे। एक यहां पर हमने ये लाइनें मेंशन की हुई हैं। सपोज करिए कि क्या कहते हैं, एक आदमी काम फिनिश करता है 10 दिनों में। तो अगर काम को हमको 1 दिन में फिनिश करना है तो क्या करना होगा? 10 टाइम्स हमारे पास मैन हो तो हम काम को 1 दिन में फिनिश कर लेंगे। सेम कांसेप्ट यहां पर लगा है। अगर आपका क्या कहते हैं 2 मैन, एम को यहां पर हमने मैन से दिखाया, बी को बॉयज से दिखाया है, मतलब यह है 2 मैन प्लस 3 बॉयज। कांसेप्ट यहां पर यह है कि 2 मैन एंड 3 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 8 डेज। तो अगर हमको क्या कहते हैं काम को 1 दिन में फिनिश करना है, इसका मतलब है 8 टाइम्स इतना रिसोर्स हमको और चाहिए होगा। ये हमारे रिसोर्स हैं। 8 टाइम्स हम अगर इस रिसोर्स को 8 टाइम कर दें तो हमारा 1 दिन का काम निकल जाएगा। सिमिलरली हम यहां पर करेंगे क्या, 3 आदमी और 2 लड़के उसी काम को 7 दिन में करते हैं। तो सिचुएशन सेम दी हुई है कि अगर 3 आदमी हो, 2 लड़के हो, तो काम को कितने दिनों में फिनिश कर रहे हैं? 7 डेज में। अब इसी रिसोर्स को अगर हम 7 टाइम्स कर दें तो हमारा काम सिर्फ 1 दिन में फिनिश हो जाएगा। वही यहां पर लिखा हुआ है कि अगर हमको काम को 1 दिन में फिनिश करना है तो 7 टाइम्स हम इस रिसोर्स को कर दें। और कंसेप्ट आपके सामने सेम है। अगर एक आदमी काम फिनिश कर रहा है तो उसे 10 डेज लग रहा है। अगर काम को सिर्फ हमको सिंगल डे में फिनिश कराना है तो हम 10 टाइम्स रिसोर्स बढ़ा दें। वही काम यहां पर करा गया है। रिसोर्स बढ़ाने का मतलब क्या है कि ये जो वर्किंग इफिशियंसी है और जो ये 1 दिन की वर्किंग इफिशियंसी है, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। क्यों? क्योंकि इफिशियंसी जो 1 दिन की काम करने की है दोनों सिचुएशन में, क्योंकि काम भी एक ही है, तो जब दोनों की वर्किंग इफिशियंसी सेम है तो जब हम इस दोनों की वर्किंग इफिशियंसी को हमने इक्वल कर दिया, उसके बाद जब हम फाइंड आउट करते हैं तो 1 मैन इज इक्वल टू 2 बॉयज। ये इक्वेशन बन के आती है। मतलब ये है कि एक आदमी 2 लड़कों के काम के बराबर काम करता है। तो अब हम इक्वेशन, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, चाहे पहली इक्वेशन ले लें चाहे दूसरी इक्वेशन ले लें। जैसा कि यहां पे दिया है कि 2 men and 3 boys, 2 men and 3 boys, 2 men and 3 boys can finish a work in 8 days। तो 2 की जगह 2 लिखा और 1 मैन कितने बॉयज के बराबर है? 2 बॉयज के बराबर है। तो टोटल ये आपके 7 बॉयज जो हैं, 7 मीन्स टू से 7 बॉयज काम को फिनिश करते हैं कितने दिनों में? 8 दिनों में। यही काम आप जब देखिए, जब 7 बॉयज जो हैं वो 8 डेज में वर्क को फिनिश कर रहे हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 मैन एंड 4 बॉयज कितने डेज में फिनिश करेंगे। तो अब ये बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी निकाल लिया है कि 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज है। तो अब यहां पर हम करेंगे क्या, 5 मैन एंड 4 बॉयज। तो अब यहां पर करा क्या हमने, मैन की जगह पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे? 2 बॉयज। 5 की जगह पर 5, मैन की जगह पर 2 बॉयज और 4 बॉयज की जगह 4 बॉयज। मतलब क्या है, कुछ इस तरह से ये आपकी पजल बन गई कि 5 मैन एंड 4 बॉयज इज इक्वल टू 14 बॉयज। तो अब क्वेश्चन सिंपल हो गया। 7 बॉयज तो 8 डेज लग रहे थे। अब आपके सामने क्या है, तो 14 बॉयज है तो कितने डेज लगेंगे? फिर अगेन फार्मूला आपको पता है, G1 into H1 into D1 upon W1 is equal to G2 into H2 into D2 upon W2। G1 पहले कितना है? 7 बॉयज। H1 पता नहीं है तो वहां पर 1 रख लेंगे। D1 कितना है? 8 डेज, उसकी जगह हमने 8 डेज रख लिया। W1 की जगह 1। सिमिलरली यहां पर G2 है 14, H2 पता नहीं है तो इसकी जगह हम 1 रखेंगे।
मान लिया हमने D2 डेज लग रहे हैं हमारे x, W2 पता नहीं तो उसकी जगह 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस में ये आपको ध्यान में रखना होगा कि हमारी वर्किंग इफिशियंसी एक दिन की क्या है। एक दिन की वर्किंग इफिशियंसी निकाल लेंगे इस स्टेटमेंट से अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलरली हम एक दिन की वर्किंग इफिशियंसी निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। और वर्किंग इफिशियंसी निकालने के लिए हमने करा क्या है, एक आदमी काम करता है 10 दिनों में, तो इस रिसोर्स को हम 10 टाइम्स कर देंगे तो वर्क हमारा एक दिन में फिनिश हो जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे हमने 8 टाइम्स हमने रिसोर्स को इंक्रीज कर देंगे तो वर्क हमारा 1 डे में फिनिश हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर जो काम 7 दिन में हो रहा है, तो अगर इस रिसोर्स को अगर हम 7 टाइम्स कर दें तो वो काम हमारा एक दिन में रैप अप होगा। फिर दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर लेंगे, इक्वल करने के बाद 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज आएगा। अब जब 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज आ गया है तो अब इस इक्वेशन से ये पता चल जाएगा कि फर्दर या तो फिर क्या कहते हैं, इससे ये पता लग जाएगा कि सिंगल एग टाइप मींस टू से 2 men and 3 boys मींस 7 बॉयज आपके 8 डेज में कर रहे हैं। तो अगर 5 men and 4 boys हैं, मतलब आपका है कि 5 men and 4 boys में men की जगह पर ये boys रिप्लेस कर देंगे, टोटल 14 boys रहेंगे। तो 14 boys कितने दिनों में करेंगे, फार्मूला लगा लेंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे।